हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर खुशबू साहू आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ध्यान देना चाहिए, जिनमें हल्की सी भी लापरवाही आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट बेबीज़। जो छोटी छोटी बातें मुझे रोज़ सुनने मिलती हैं, जिसको लेकर पेरेंट्स या रिलेटिव्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहीं बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, जो कि नॉर्मल हैं, जिनमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है, जो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी मैं जो वीडियोस डालूं तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेके हमें ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें लगता ज़रूर है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे को, लेकिन वो दिक्कत वाली बात नहीं होती है। वो नॉर्मल फिनोमेना होता है और कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। उसमें हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यदि देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि बच्चा रात में बहुत रोता है। तो ये नॉर्मल है, बच्चा दिन में मोस्टली सोता है और बच्चा रात में उतना प्रॉपर नींद नहीं लेता। बच्चे को रात में जागने की आदत होती है। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बच्चा आपका दिन में सोएगा और रात में रोएगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि माँ को दूध बहुत कम निकल रहा है और बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शुरू में माँ को मिल्क थोड़ा कम निकलेगा, लेकिन बच्चे का पेट भर रहा है नहीं भर रहा है ये उस चीज़ से रिलेट नहीं करता। बच्चे का पेट भरा है कि नहीं ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बच्चा यदि आपके फीड कराने के बाद प्रॉपर 1.5 से 2 घंटे की नींद ले रहा है और प्रॉपर टाइम टू टाइम यूरिन पास कर रहा है, तो मतलब बच्चे का पेट अच्छे से भर रहा है, बच्चा इरिटेट नहीं है, तो मतलब बच्चे का पेट अच्छे से भर रहा है। तो इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, या पाउडर लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई अलग से गाय भैंस बकरी का दूध देने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो मैं एक बार और रिवाइज़ करूँगी कि आपको 10 से 15 मिनट में बार बार दूध नहीं पिलाना है बच्चे को। प्रॉपर टाइम इंटरवल दे के ही पिलाना है। लाइक 1.5 से 2 घंटे में ही बच्चे को आपको फीड कराना है। पहले एक ब्रेस्ट से फीड कराना है, यदि बच्चे का पेट नहीं भरता है तो ही आपको दूसरे ब्रेस्ट पे शिफ्ट करना है। फिर जब आप नेक्स्ट बार फीड कराएंगे बच्चे को तो वो दूसरे ब्रेस्ट से आप शुरू करिए। और दूध पिलाने के बाद डकार प्रॉपर दिलवाइए। अच्छा, जो थर्ड जो दिक्कत आती है, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट होती है पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की, वो ये कि बच्चा दूध डाल रहा है ना। तो ये जो कंप्लेंट होती है ये बहुत बेसिक कंप्लेंट है। इसमें आपको ध्यान सिर्फ छोटी सी बात का रखना है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको दूध पिलाने के बाद बच्चे को कम से कम आधे से पौन घंटा डकार दिलवाना है। बच्चा डकार ले भी लेता है तो भी आपको उसको आधे से पौन घंटा कंधे पर ही रखना है। एक चीज़ तो ये कि वो उसका दूध डालना बंद हो जाएगा, और सेकेंड चीज़ ये कि उसको जो एस्पिरेट करने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा बच्चा हिचकी ले रहा है बार बार। तो ये जो हिचकी की भी प्रॉब्लम आती है, ये प्राइमरीली यदि आप बर्पिंग पे ध्यान देंगे, बच्चे को दूध पिलाने के बाद आधे से पौन घंटा कंधे पे रखेंगे तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। यदि इससे भी नहीं होती है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। फिर जो क्वेश्चन आता है कि बच्चा छींक रहा है, तो ये बात आपको ध्यान देने की है कि सिर्फ 1-2 बार बच्चे के छींकना कोई बीमारी नहीं होती। 1-2 बार यदि बच्चा छींक रहा है तो वो कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल फिनोमेना है। आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन रेगुलर यदि बच्चा छींके जा रहा है तो वो एक एलर्जी का सिम्टम हो सकता है, तो फिर वहाँ आपको उसको डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है। फिर जो क्वेश्चन आता है कि जन्म के 3-4 घंटे 5 घंटे बाद ही पेरेंट्स या रिलेटिव्स आते हैं कि बच्चे ने स्टूल पास नहीं किया या मिकोनियम पास नहीं किया। बच्चा जो फर्स्ट पास करता है वो मिकोनियम कहलाता है, तो बच्चे ने मिकोनियम पास नहीं किया और यूरिन पास नहीं किया। तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि 24 आवर्स तक आप मिकोनियम के लिए वेट कर सकते हैं, एंड 48 आवर्स तक 48 घंटों तक आप यूरिन के लिए वेट कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि बच्चा मेकोनियम और यूरिन पास नहीं कर रहा है तो आपको दिक्कत की बात है, तब आप उसको डॉक्टर के पास लेकर आइए। लेकिन इतना टाइम इंटरवल आप खुद अपने आप में भी एनालाइज कर सकते हैं। 24 घंटा आप मेकोनियम के लिए वेट कर सकते हैं, एंड 48 आवर्स आप यूरिन पास करने के लिए, बच्चे के यूरिन पास करने के लिए आप वेट कर सकते हैं।
फिर जो बात आती है कि शुरू के 3-4 दिन में बच्चे को, मोस्टली बच्चों को जो है लाल दाने पड़ जाते हैं एब्डोमेन पे, फेस पे। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है। ये मोस्टली आपके 3-4 दिन रहेंगे और ठीक हो जाएंगे, इनमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन वहीं यदि फुंसियाँ उठने लगती हैं या उनमें पस बढ़ने लगता है तो वो घबराने वाली बात है, तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन नॉर्मली जो ये लाल दाने होते हैं बारीक बारीक, ये बच्चे को चेहरे पे उठते ही हैं, नॉर्मल होता है ये, मोस्टली बच्चों को उठते हैं, अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। और यदि फीमेल चाइल्ड है तो कई पेरेंट्स या रिलेटिव्स डर की इस बात को लेकर आते हैं कंप्लेन को कि फीमेल को वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, या फिर कि वेजाइनल सिक्रीशंस आ रहे हैं। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है। ये जो है 3rd to 5th डे में होगा और ये 2-3 दिन रह सकता है। तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये मैटरनल हार्मोन्स की वजह से होता है। और यदि थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें 2-3 दिन का वेट कर सकते हैं। लेकिन यदि बर्थ के तुरंत बाद हो रही है या फिर कि बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर हमें डॉक्टर के पास उसको लेके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे में ब्लड की कमी भी नहीं आनी चाहिए, और यदि कोई और प्रॉब्लम है इंटरनली तो वो भी चेक करना ज़रूरी है। तो 3rd to 5th डे ये नॉर्मल फिनोमेना है फीमेल चाइल्ड में, वेजाइनल ब्लीडिंग एंड वेजाइनल सिक्रेशन। तो ये 2-3 दिन रहता है। यदि बहुत कम स्पॉटिंग जैसा हो रहा है तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं, आपको इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मीलिया, येलोइश वाइट स्पॉट्स रहते हैं बच्चे के नोज़ पे, वो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर मोस्टली सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की शिकायत जो आती है वो ये कि बच्चा जो है बहुत बार स्टूल्स पास कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 10 to 12 टाइम्स नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा यदि सिर्फ 3-4 बार भी जा रहा है तो भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 बार बच्चे का स्टूल्स पास करना बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है। इनफैक्ट बच्चा हर फीड के बाद भी स्टूल पास कर सकता है, वो भी एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो ये आपको डर लगता है कि बच्चे ने दूध पिया और स्टूल्स पास कर दिए, तो कई लोगों को डर बैठ जाता है कि ऐसा तो नहीं कि दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमेना है। इससे ज़्यादा हो रहा है 15 बार 18 बार तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, या फिर कि उस चीज़ को ध्यान में लेने की ज़रूरत है। तो यदि 10 to 12 टाइम्स है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल्स हो रहे हैं, 10 to 12 टाइम्स ही जा रहा है मगर बहुत ज़्यादा वाटरी है, तो फिर आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। लेकिन जस्ट 3-4 बार यदि बच्चे स्टूल पास कर रहे हैं तो उसमें डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे के पेट में जैसे ही दूध जाता है तो जीआई मोटेलिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से बच्चा स्टूल पास करता है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। फिर जो है मोस्टली बच्चों का पेरेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि बच्चे की मालिश के लिए कौन सा तेल यूज़ करना है वगैरह। तो मैं कोई ऐसा प्रॉपर मार्केट का कोई ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं करूँगी आपको, लेकिन आप मार्केट का नहीं लेना चाह रहे हैं, घर का कुछ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप नारियल तेल को प्रेफर करिए बच्चे की मालिश के लिए, बच्चे के शरीर में लगाने के लिए आप कोकोनट ऑयल को प्रेफर कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारियाँ इम्पॉर्टेंट लगी हों। ये सब आपके रिलेटिव या आपके जान पहचान वालों में कहीं भी कोई नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो आप उनको बता पाएँ, उनके ये काम आए, और ये सब बातें आपको थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन से बाहर निकाल पाएँ। और मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी कि न्यूबॉर्न केयर में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा घबराने की नहीं होती हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जो प्लान कर रही हूँ कि 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में मदर को क्या डाइट लेनी चाहिए घर पे, तो वो लेके मैं आपके साथ मिलूँगी जल्दी ही। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने रिलेटिव्स, पहचान वाले जहाँ पे भी न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, नवजात शिशु हैं, उन तक ये फॉरवर्ड करिए ताकि उनकी ये जानकारी काम आ सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप सबसे जल्दी ही मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।